Co-powered by Techno। अब से 2 घंटे पहले ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन 2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है। आप देखिए, ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज़ को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया है। इजराइल अभी मान चुका है कि अगर उसको हिजबुल्लाह को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करना है तो उसके हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसको अटैक करना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि इजराइल ने यह दावा किया, इजराइल ये कहता रहा है कि बेरूट के इलाकों में भी खास तौर पर हिजबुल्लाह अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे और यही वजह है कि इजराइल अब इनको टारगेट कर रहा है। लेकिन आलम देखिए, अभी ये आलम ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस जंग के मैदान से, जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष आपको इस दिखा रहा है कि आखिर अभी तस्वीरें क्या हैं। अब अगर आप देखें, ताज़ा तस्वीरें हैं इस जंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल के अटैक्स बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-34 की मदद से लगातार यहाँ पर अटैक किए गए, F-35 के। और ये आप इंपॉर्टेंट मानिए कि इजराइल यहाँ पर अपनी F सीरीज़ के फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है और ड्रोन की मदद से भी अटैक कर रहा है। हालांकि देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में मुझे सिर्फ धुआं नज़र आएगा, आग नज़र आएगी, बुरी तरीके से बर्बाद इमारतें नज़र आ जाएंगी। खाली हो चुका है ये इलाका। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती थी, हर वक्त यहाँ पर आपको लोग नज़र आ जाते थे। लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये वो हालत है, ये वो आलम है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय यहाँ के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर, हालांकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो देखिए अब यहाँ पर टीमें भी पहुँच गई हैं जो लगातार यहाँ पर जांच पर के लिए आ रही हैं। और ये वो टीम्स हैं जो यहाँ पर बॉम्ब से दूसरी चीज़ों को देखने की आई है कि आखिरकार जो इजराइल ने अटैक किया कि उसके अंदर और भी बड़े बॉम्ब्स तो नहीं हैं जो फटे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आलम है इस समय ना सिर्फ साउथ लेबनान के बेका और दूसरे इलाकों में, बल्कि ये बेरूट में भी ये आलम है। और ये इलाका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और ये है वो ग्राउंड रियलिटी, जहां जानिए कि किस तरीके से अब लेबनान की राजधानी बेरूत की ही सीधी तस्वीरें आप इस वक्त TV9 पर देख रहे हैं, क्योंकि बेरूत पर हुई एयर स्ट्राइक, जहां दक्षिणी उपनगरों में ये जो सबर्ब एरिया है बेरूत के, लगातार बैक टू बैक यहां पर हुए हमलों के बाद आग की वो तस्वीर और क्षतिग्रस्त हो चुकी उन इमारतों की, क्योंकि ये इस इलाके में ज्यादातर जगह ऐसी है जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जिस बात का मैंने जिक्र किया, बैक टू बैक एयर स्ट्राइक, नॉन स्टॉप स्ट्राइक का ही ये नतीजा है कि बेरूत का ये इलाका पूरी तरीके से इस वक्त ध्वस्त हो चुका है। सुमित चौधरी ग्राउंड रियलिटी हमारे सहयोगी निशांत के साथ आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए ये साफ है कि लगातार हुई इन स्ट्राइक्स के बाद कैसे पूरा इलाका जल उठा है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं, हेरात के अंदर, जहां से निकलने की कोशिश की, यहाँ पर देखिए किस तरीके से अटैक हुआ। और ये एक लाइब्रेरी बताई गई है कि लाइब्रेरी थी जो पूरी तरीके से ये बर्बाद हो चुकी है। और यह कि निकलो यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पर अभी इजराइल और बड़े अटैक्स करने वाला है, तो यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली नहीं है। हमें बोला गया तुरंत यहाँ से आप निकलिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद फिर इजराइल अटैक करेगा। और ये देखिए निशांत, ये टेडी बियर से खिलौने बच्चों के हुआ करते होंगे जो इस पूरी जंग में, आप देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखें बच्चों के छोटे छोटे आपको ये टेडी बियर्स नज़र आ जाएंगे। और उधर देखिए आपको वो बच्चों के खिलौने नज़र आ जाएंगे। और ये एक खिलौनों की शॉप शायद हुआ करती होगी, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। एक घर हुआ करता होगा किसी शख्स का जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता होगा, वो भी बर्बाद हो चुका है। वो लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई कि वो लाइब्रेरी थी एक छोटी सी बच्चों के पढ़ने के लिए, वो भी बर्बाद हो चुकी है। तो ये जंग के हालात या जंग के मैदान में हालात होते हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है दोनों तरफ का, और फिर भी लोग लड़ते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, हार्ड रियलिटी है। जी तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त बेरूत में मौजूद है और तबाही की वो तस्वीर सबसे पहले हमारे हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और रिपोर्ट देखते हैं सुमित की। अब से 2 घंटे पहले ये इमारत लोगों के रहने की जगह हुआ करती थी, जहाँ पे लोग रहते थे। लेकिन
2 घंटे पहले की गई एयर स्ट्राइक्स में करीबन 15 से 16 मंजिला इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है। आप देखिए ये आलम है इस समय यहाँ पर इस जंग का कि अब यहाँ पर सिविलियन एरियाज़ को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आप मानिए कि इजराइल ने अब इस जंग का दायरा बहुत आगे बढ़ा दिया है। इजराइल अभी मान चुका है कि अगर उसको हिजबुल्लाह को निष्क्रिय न्यूट्रलाइज करना है तो उसके हर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उसको अटैक करना पड़ेगा। कहा यह जाता है कि इजराइल ने यह दावा किया, इजराइल ये कहता रहा है कि बेरूट के इलाकों में भी खास तौर पर हिजबुल्लाह अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर बैठा हुआ था। उसने बड़े बड़े कमांड कंट्रोल सेंटर बना रखे थे और यही वजह है कि इजराइल अब इनको टारगेट कर रहा है। लेकिन आलम देखिए, अभी ये आलम ये हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं इस जंग के मैदान से, जहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि TV9 भारतवर्ष आपको इस दिखा रहा है कि आखिर अभी तस्वीरें क्या हैं। अब अगर आप देखें ताज़ा तस्वीरें हैं इस जंग की, या फिर आप कह सकते हैं कि इजराइल के अटैक्स बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट यानी F-34 की मदद से लगातार यहाँ पर अटैक किए गए F-35 के। और ये आप इंपॉर्टेंट मानिए कि इजराइल यहाँ पर अपनी F सीरीज़ के फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर रहा है और ड्रोन की मदद से भी अटैक कर रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इलाके में मुझे सिर्फ धुआं नज़र आएगा, आग नज़र आएगी, बुरी तरीके से बर्बाद इमारतें नज़र आ जाएंगी। खाली हो चुका है ये इलाका। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड था, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती थी, हर वक्त यहाँ पर आपको लोग नज़र आ जाते थे। लेकिन अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। ये वो हालत है, ये वो आलम है जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय यहाँ के क्या ताज़ा हालात हैं। और देखिए अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर, हालांकि देखिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि वो देखिए अब यहाँ पर टीमें भी पहुँच गई हैं जो लगातार यहाँ पर जांच परख के लिए आ रही हैं। और ये वो टीम्स हैं जो यहाँ पर बॉम्ब से दूसरी चीज़ों को देखने की आई है कि आखिरकार जो इजराइल ने अटैक किया कि उसके अंदर और भी बड़े बॉम्ब्स तो नहीं हैं जो फटे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आलम है इस समय ना सिर्फ साउथ लेबनान के बेका और दूसरे इलाकों में, बल्कि ये बेरूट में भी ये आलम है। और ये इलाका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा संवेदनशील है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। Co-powered by Techno.